गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है क्रोएशिया। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया इज अ कंट्री इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट यूरोप। एक यूरोपियन कंट्री है क्रोएशिया। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री पे जान लेते हैं कहाँ पे है, इसकी क्लोजेस्ट कंट्री कौन सी है ये जान लेते हैं। तो क्रोएशिया की क्लोजेस्ट कंट्री है स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, मोंटेनिग्रो। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री फ्रेंड। अभी हम जान लेते हैं इसका पॉपुलेशन। तो अबाउ 38 लाख इसका पॉपुलेशन है, तो अच्छा खासा पॉपुलेशन है क्रोएशिया का। कैपिटल पे आते हैं तो जैग्रेब, लार्जेस्ट सिटी भी जैग्रेब। ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन। इथनिक ग्रुप पे आते हैं तो 92% क्रोएट्स, 4% सर्ब्स इसकी जो इथनिक ग्रुप है। रिलीजन पे आते हैं तो 88% क्रिश्चियनिटी, 79% कैथोलिज्म, बाद में 4% ऑर्थोडॉक्स और 6% क्रिश्चियन है। करेंसी पे आते हैं तो यहाँ पे यूरो चलता है फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि 91 92 यूरो होता है। वहाँ का एक यूरो इंडियन करेंसी में INR में 91 92 हो जाता है, तो अच्छा खासा है कन्वर्जन रेट। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है, शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रोएशिया जाने के लिए तो आप सभी को शेंगन वीज़ा अप्लाई करना होगा। टूरिस्ट या बिजनेस, प्रोसेसिंग टाइम 10 to 15 डेज इसका। स्टे पीरियड 90 डेज। वैलिडिटी एज पर एज एम्बेसी, एम्बेसी जो वैलिडिटी देंगे आपको तो वो वही होगा, एज पर एज एम्बेसी के हिसाब से चलता है। ठीक है, वैलिडिटी। बाद में इसका जो ये है फीस, वो 9000 के आसपास पड़ेगी आपको। ठीक है, और इसकी जो एंट्री है वो सिंगल और मल्टीपल। अभी हम आते हैं इसके कॉलिंग कोड पे। तो कॉलिंग कोड है +385, ड्राइविंग साइड है राइट। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम, एवरेज और हाई सैलरी पे। तो मिनिमम आपको 1-1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, एवरेज है 3 से 4 लाख रुपया, और हाई सैलरी है 5 से अप टू, उसकी लिमिट नहीं है क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो सैलरी का कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी क्रोएशिया में। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आता है तो मैं जो भी कहूँगा आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग यूरो में कहूँगा। ठीक फ्रेंड्स। तो मिल्क है 1 यूरो 11 सेंस 1 लीटर, 1 लीटर का। राइस है 1 kg 2 यूरो 59 सेंस। एग है 12 पीस 3 यूरो 22 सेंस। एप्पल है 1 kg 1.45। टमाटो है 1 kg 2.21। पोटैटो है 1 kg $1 यूरो 6 सेंस। ऑनियन है 1 kg 1 यूरो 11 सेंस। वाटर है 1 यूरो का 1.5 लीटर। अपार्टमेंट पे आते हैं तो 1 बेडरूम इन सिटी 600, आउटसाइड सिटी 400। 3 बेडरूम इन सिटी 800, आउटसाइड सिटी 700। अपार्टमेंट भी इसका रेट भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जाते हो बिजनेस या वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अपार्टमेंट में ही आगे जाके रहना पड़ेगा, आप लॉन्ग टर्म तक होटल में स्टे नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। तो मुंबई और दिल्ली, दिल्ली टू क्रोएशिया 1 स्टॉप फ्लाइट है, फ्लाई दुबई की है, फ्लाई दुबई एयरलाइंस। एक स्टॉप है दुबई का। ठीक है, मुंबई और दिल्ली से आप कैच करते हो तो 60,000 रिटर्न टिकट पड़ेगी। उसके बाद लुफ्तांसा एयरलाइंस, इसका भी एक स्टॉप है, मुंबई और दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू क्रोएशिया। ठीक है, तो इसका थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है लुफ्तांसा एयरलाइंस का। अगर आप फ्लाई दुबई एयरलाइंस लेते हो तो उसका थोड़ा कम में आपका हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती एयरलाइंस है, इसलिए उसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है। ये है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप लुफ्तांसा से जाते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। अगर आपको क्रोएशिया जाना है तो क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट 3 से 4 ब्लैंक पेज चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी। ठीक है, ये तो चाहिए। उसके बाद हो गया शेंगन वीज़ा, आपका क्रोएशिया का शेंगन वीज़ा आप अप्लाई करें तो मिल जाता है। तो होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो इन्विटेशन लेटर चाहिए। अगर आपको कंपनी बुला रही है तो वर्क परमिट वहाँ से इशू हो जाता है, वो उसके वर्क परमिट, बाद में ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बेस पे जा सकते हो आप। ठीक है, शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्म फिलअप करना है शेंगन वीज़ा का, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, बाद में आपका जो, अगर बिजनेस करते हो तो ITR फाइल 3 ईयर्स का, जॉब करते हो तो फॉर्म 16 चाहिए। अगर आपको कोई बुला रहा है तो इन्विटेशन लेटर आप इसमें एडअप कर दीजिए। बैंक स्टेटमेंट 4 से 5 लाख रुपए आपका कम से कम इतना तो होना चाहिए फ्रेंड्स, 4 से 5 लाख रुपए, 4 to 5 lakhs आपके अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में। ठीक है, वन शॉट में आप उसमें डिपॉजिट ना करें, आपका कंटिन्यूस एवरी मंथ की जो सेविंग है वो उससे होना चाहिए। नहीं तो काउंसलर देखेगा बैंक स्टेटमेंट तो पता लगेगा कि आपने सिर्फ वीज़ा पाने के लिए आपने 4 से 5 लाख रुपया कहाँ से अरेंज किए और डाल दिए अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ना करें, तो फिर पता चल जाता है कि आपने सिर्फ वीज़ा अप्रूवल के लिए ये सब कुछ किया है। ठीक है, तो जेन्यून रहे, कुछ भी फेक ना लगाए। ठीक है, तो ये सब भी है। और अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो PCC लेके जाइए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, कोविड की सर्टिफिकेट, ये साथ में रखे, ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।